दोस्तों, मंदोदरी के कितने पति थे? मंदोदरी के 3 पति थे। पहले महाराज बाली, जिनका पुत्र अंगद था, जो मंदोदरी से उत्पन्न हुआ था। दूसरे रावण और तीसरे विभीषण। मंदोदरी के बारे में जो कथा मिलती है उसके अनुसार यह हेमा नाम की अप्सरा की बेटी थी। देवराज इंद्र की सभा में एक बार कश्यप ऋषि के पुत्र माया की नजर हेमा पर गई और वह मोहित हो गया। माया ने हेमा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। विवाह के पश्चात हेमा ने मायासुर की पुत्री की जन्म दिया और मंदोदरी कहलाई। अप्सरा की बेटी होने के कारण मंदोदरी बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। जब मंदोदरी विवाह योग्य हुई तो इनके पिता मायासुर ने योग्य वर की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उन्हें अपनी रूपवती कन्या के योग्य कोई वर नहीं मिल रहा था। इस दौरान मायासुर ने त्रिलोक विजेता रावण से अपनी पुत्री का विवाह करने की बात सोची और रावण के सामने मंदोदरी से विवाह का प्रस्ताव रखा। मायासुर ने मंदोदरी को रावण से मिलवाया और बताया कि यह उनकी दिव्य कन्या है और हेमा अप्सरा इनकी माता है। रावण की नजर जैसे ही मंदोदरी पर गई, वह मोहित हो गया और झट से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। रावण ने मंदोदरी को वचन दिया कि केवल मंदोदरी ही उनकी प्रमुख पत्नी और लंका की महारानी होगी। मंदोदरी से विवाह के उपहार स्वरूप मायासुर ने रावण के लिए सोने की लंका का निर्माण किया। रावण और मंदोदरी के 3 पुत्र हुए, अक्षय कुमार, मेघनाथ और अतिकाय। यह प्रश्न देखकर ही लग रहा है कि यह प्रश्न सिर्फ अपने प्रतिदिन के प्रश्न पूछने की सिवाय बनाए गए लक्ष्य को पूरा करने के लिए है। वाल्मीकि रामायण में रावण की अनेक पत्नियां बताई गई है। सुंदरकांड में जब हनुमान जी रावण के भवन में प्रवेश करते हैं, तब वहां पर कई स्त्रियों को देखते हैं। इन सभी स्त्रियों को रावण युद्ध में जीतकर लंका लेकर आया था। इनमें राजश्री, महाश्री, दैत्य, गर्दन और राक्षस जाति की स्त्रियां थी। सीता जी को छोड़कर इनमें से कोई भी स्त्री वहां अपनी इच्छा के विरुद्ध नहीं रखी गई थी। रावण ने उनको या तो युद्ध में जीत लिया था या वे खुद उनसे मोहित होकर उनकी पत्नी बन गई थी। वे सभी उत्तम कुल में जन्मी थी और वे अत्यंत रूपवान थी। युद्ध कांड में भी रावण की मृत्यु के पश्चात ये सभी स्त्रियां उसके शव के निकट आकर विलाप करती है। मंदोदरी की पटरानी थी। मंदोदरी रावण की पटरानी थी, जो राक्षस कुल में जन्मी थी। रावण की मृत्यु के बाद वह विलाप करती है, जिस पर वाल्मीकि रामायण में एक पूरा अध्याय है। किंतु इसके बाद मंदोदरी का क्या होता है, वाल्मीकि रामायण में इस पर कुछ नहीं बताया गया है। मैंने इस पोस्ट में पढ़ा है, वाल्मीकि रामायण में मंदोदरी का विभीषण के साथ विवाह हो जाता है, पर मैंने ऐसा वाल्मीकि रामायण में नहीं पढ़ा है। मंदोदरी पिता का नाम मायासुर था तथा माता रंभा, जो एक अप्सरा थी। मंदोदरी का विवाह लंकापति रावण से हुआ था तथा इससे 5 कन्याओं में से एक थी। मंदोदरी रावण की पत्नी थी। इनको रावण से 2 पुत्र हैं, पहला मेघनाथ और दूसरा अक्षय कुमार। मेघनाथ का वध लक्ष्मण ने और अक्षय कुमार का क्षय वीर हनुमान ने किया। लंका युद्ध में हर के बाद रावण का वध हो गया। तब विलाप करती हुई मंदोदरी रावण के साथ सती होना चाहती थी, लेकिन राम, लक्ष्मण, सुग्रीव आदि के समझाने पर विभीषण को राजा तथा मंदोदरी को राजमाता बनने को राजी कर दिया। रावण की कितनी पत्नियां थी? मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? रावण की एक पत्नी थी मंदोदरी। विभीषण के साथ विवाह। रावण की मौत के बाद भगवान राम ने मंदोदरी को विभीषण से शादी का प्रस्ताव दिया था।
सबसे शक्तिशाली दानवाज और मई पत्नी हेमा जो एक अप्सरा थी, वो मंदोदरी की माँ थी। मंदोदरी और देवराज इंद्र की पत्नी सची आपस में चचेरी बहनें थी। देवराज इंद्र की पत्नी सची असुराज पुलोमा की पत्री है और दानव और असुर ऋषि कश्यप को ही संतान है। मंदोदरी रावण से पहले किसकी पत्नी थी और रावण की पत्नी कैसे बनी? भैया सबसे पहले तो मैं बता दूं, सर्ववैदित की मंदोदरी रावण की पत्नी थी। तो फिर आप इस तरह के सवाल करके अपना और दूसरों का समय बर्बाद ना करें। सवाल पूछना है तो कृपया थोड़ा दिमाग भी यूज करें और अच्छे सवाल पूछें। यहाँ मैं नहीं कह रहा कि यह बुरा सवाल है। और मंदोदरी पिता का नाम मयासुर था, माता रंभा और एक अप्सरा थी। मंदोदरी का विवाह लंकापति रावण से हुआ था। मंदोदरी पंच कन्याओं में से एक थी। मंदोदरी के पिता का नाम मयदानव, मयदानव पाताल के राजा थे और बहुत अच्छे शिल्पकार भी थे। जब हनुमान जी लंका को जला दिया तो मैदानों ने ही अत्यंत कम समय में लंका का पुनः उद्धार किया था। मंदोदरी के पिता का क्या नाम था? मंदोदरी के पिता का नाम मय दानव था। हयासुरमयी नाम का दानव मंदोदरी का पिता था। मंदोदरी की माँ का नाम रंभा था जो एक अप्सरा थी। मंदोदरी दिति के पुत्र मय की कन्या थी। मय दानवों के शिल्पी मय के पति का नाम हेमा था। हेमा के गर्भ से मायावी और दुधवी नामक के 2 पुत्रों को मंदोदरी नामक की एक कन्या उत्पन्न हुई थी। रावण की यूं तो 2 पत्नियां थी, लेकिन कहीं कहीं तीसरी पत्नी का जिक्र भी होता है, लेकिन उसका नाम अज्ञात है। रावण की पहली पत्नी का नाम मंदोदरी था जो कि राक्षस राज मयासुर की पुत्री थी। दूसरी का नाम धन्यमालिनी था जो तीसरी का नाम अज्ञात है। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण ने उसकी हत्या कर दी थी। दिति के पुत्र मय की कन्या मंदोदरी उसकी मुख्य रानी थी जो हेमा नाम अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। माना जाता है कि मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर के निकट मंडोर की थी। कुछ लोग उसे मध्य प्रदेश के मंदसौर से जोड़कर भी देखते हैं। मंदोदरी से रावण को जो पुत्र मिले उनके नाम है इंद्रजीत, मेघनाथ, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष भी और कमवीर। कहते हैं कि धन्यमालिनी से अतिकया और तिरस्कार नामक के 2 पुत्र जन्मे, जबकि तीसरी पत्नी ने प्रहस्ता, नरकांता और देवताका नामक के पुत्र थे। ऋषि विसर्वा ने ऋषि भारतराज की पुत्री से विवाह किया था जिनके कुबेर का जन्म हुआ। विसर्वा की दूसरी पत्नी कक्षी ने रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा पैदा हुई थी। कहते हैं कि रावण के 6 भाई थे जिनके नाम ये है कुबेर, विभीषण, कुंभकर्ण, अहिरावण और खैर और दूषण। रावण की 2 बहनें थी, एक शूर्पणखा और दूसरी कुंभनी थी जो कि मथुरा के राजा मधु राक्षस की पत्नी थी और राक्षस लवणासुर की माँ थी। खैर, दूषण, कुंभनी, अहिरावण और कुबेर रावण के सगे भाई बहन नहीं थे। कुबेर को बेदखल कर रावण ने लंका में जम जाने के बाद उसकी बहन शूर्पणखा का विवाह कालका के पुत्र दानवराज विदुविरवाह के साथ कर दिया था। रावण की यूं तो 2 पत्नियां थी, लेकिन कहीं कहीं तीसरी पत्नी का भी जिक्र होता है, लेकिन उसका नाम अज्ञात है। रावण की पहली पत्नी का नाम मंदोदरी था जो कि राक्षस राज मयासुर की पुत्री थी। दूसरी का नाम धन्यमालिनी था और तीसरी का नाम अज्ञात। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण ने उसकी हत्या कर दी थी। अब तीसरी पत्नी के बारे में कोई पूर्णतः सही या होकर झूठ भी हो सकता है, किंतु कहीं कहीं तीसरी पत्नी का जिक्र सुनने में भी आता है।
रावण की दो बहनें थी, एक का नाम तो सब जानते हैं शूर्पणखा और दूसरी थी कुमुदनी, जो कि मथुरा के राजा मधु राक्षस की पत्नी थी और राक्षस लवणासुर की माँ थी। खैर, दूषण, कुमुदनी, अहिरावण और कुबेर सगे भाई बहन नहीं थे। रावण की एक पत्नी के बारे में सभी लोग जानते हैं, जिनका नाम है मंदोदरी, लेकिन ऐसा नहीं है। रावण की 3 पत्नियां थी। पहली का नाम था मंदोदरी, जो कि राक्षस राज मयासुर की पुत्री थी और राजरानी थी। उनकी दूसरी का नाम धन्यमालिनी था और तीसरी का नाम कहीं भी उल्लेख्य नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि रावण ने ही उसकी हत्या की थी। उनकी तीसरी से रावण को 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई। रावण की पत्नी धन्यमालिनी के बारे में कहा जाता है कि जब रावण सीता का स्वयंवर नहीं जीत पाया तो उसने रावण पर फिदा होकर अपना यौवन शोषण चाहा ताकि उसकी हवस शांत हो सके, लेकिन रावण ने उसका आमंत्रण ठुकरा दिया था। बाद में रावण ने धन्यमालिनी से विवाह किया था। अगर रावण के बच्चों के बारे में बात करें तो मेघनाद का नाम ही सबसे पहले लिया जाता है, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता है। उसके बाद अक्षय कुमार, ये दोनों ही मंदोदरी के गर्भ से जन्मे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। रावण की 2 और पत्नियों ने उन्हें 5 पुत्र और थे, जिनके बारे में ना तो ज्यादा कहा गया और ना ही ज्यादा सुना गया। रावण की दूसरी पत्नी धन्यमालिनी ने अतिकया और त्रिशर नामक के 2 पुत्र थे। तीसरी पत्नी के 3 पुत्र थे, जिनका नाम प्रस्था, नरातर और देवांतर। हालांकि ये तीसरी पत्नी से ही है, इस बात की कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन इन तीनों के रावण के पुत्र होने का वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है। मंदोदरी के अलावा 2 पत्नियां रावण की एक पत्नी के बारे में सभी लोग जानते हैं, जिनका नाम है मंदोदरी, लेकिन ऐसा नहीं है। रावण की 3 पत्नियां थी। पहली का नाम मंदोदरी, जो कि राक्षस राज मयासुर की पुत्री थी और राजरानी थी। उनकी दूसरी का नाम धन्यमालिनी था और तीसरी का नाम कहीं भी उल्लेख नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि रावण ने ही उसकी हत्या की थी। उनकी तीसरी से रावण को 3 पुत्रों को प्राप्ति हुई थी। रावण की पत्नी धन्यमालिनी के बारे में कहा जाता है कि जब रावण सीता का स्वयंवर नहीं जीत पाया तो उसने रावण पर फिदा होकर अपना यौवन शोभना चाहा ताकि उसकी हवस शांत हो सके, लेकिन रावण ने उसका आमंत्रण ठुकरा दिया। बाद में रावण ने धन्यमालिनी से विवाह किया। रावण के भाई बहन, वैसे तो रावण के 2 भाइयों और 1 बहन के बारे में सब जानते हैं, जिनका नाम कुंभकर्ण और विभीषण और शूर्पणखा है, लेकिन रावण के 5 और भाई बहन थे, जिनके बारे में आज की पीढ़ी काफी कम जानती है। रावण के 6 भाई थे, विभीषण, कुंभकर्ण के अलावा कुबेर, अहिरावण, खैर और दूषण भी भाई है। साथ ही रावण की शूर्पणखा के अलावा 1 बहन और थी, जिसका नाम कुमुदनी है, जो कि मथुरा के राजा मधु राक्षस की पत्नी और रावण लवणासुर की माँ थी। खैर, दूषण, कुमुदनी, अहिरावण और कुबेर सगे भाई बहन नहीं थे। पता नहीं 2 या 3 कहने पर कितनी और हो सकती हैं। ये तो किसी को भी रानी बना लेते थे। समता रखता था। सीता को भी बनाना ही चाहा और मारा गया। रावण की 3 पत्नियां थी। पहली का नाम मंदोदरी, जो कि राक्षस राज मयासुर की पुत्री थी और राजरानी थी। उनकी दूसरी का नाम धन्यमालिनी था और तीसरी का नाम पता नहीं। मंदोदरी और धन्यमालिनी के अलावा रावण की एक तीसरी पत्नी थी। तीसरी पत्नी का नाम अज्ञात है, लेकिन प्रस्था, नरांतका और देवताका उसी की संतानें थी। मंदोदरी और धन्यमालिनी के अलावा रावण की एक तीसरी पत्नी भी थी। तीसरी पत्नी का नाम अज्ञात है, लेकिन प्रस्था, नरांतका और देवताका उसी की संतानें थी।
वाल्मीकि रामायण में रावण की अनेक पत्नियां बताई गई है। सुंदरकांड में जब हनुमान जी रावण के भवन में प्रवेश करते हैं तब वह वहां पर कई स्त्रियों को देखते हैं। इन सभी स्त्रियों को रावण युद्ध में जीतकर लंका लेकर आया था। इनमें राजश्री, ब्रह्माश्री, दन्य, गर्दन और राक्षस जाति की स्त्रियां थी। सीता जी को छोड़कर इनमें से कोई भी स्त्री वहां पर अपनी इच्छा के विरुद्ध नहीं रखी गई थी। रावण ने उनको या तो युद्ध में जीत लिया था या वे खुद उनसे मोहित होकर उनकी पत्नी बन गई थी। वे सभी उत्तम कुल में जन्मी थी तथा अत्यंत रूपवान थी। प्रचलित कथाओं के मुताबिक रावण के 7 पुत्र थे, जिनमें से पहली पत्नी से मेघनाथ, इंद्रजीत और अक्षय कुमार, दूसरी पत्नी से तिरसरा और अतिकाय, तीसरी पत्नी से एक पुत्र प्रहस्ता। वस्तुतः कई पुस्तकों में रावण को हजारों पत्नियों की भी बात कही गई है, पर जब नाम पूछो तो मंदोदरी के अतिरिक्त किसी का नाम नहीं आता। इसलिए यह प्रमाणिक रूप से कहा जाता है कि रावण की एक नहीं कई पत्नियां थी और जिसमें प्रमुख पत्नी थी जिसका नाम था मंदोदरी। दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था, जिसने दुर्योधन को 2 संतानें लक्ष्मण और लक्ष्मणा थे। सभी लोग जानते हैं कि रावण की यूं तो 2 पत्नियां थी, लेकिन कहीं कहीं तीसरी पत्नी का जिक्र भी होता है, लेकिन उसका नाम अज्ञात है। रावण की पहली पत्नी का नाम मंदोदरी था, जो कि राक्षस राज मयासुर की पुत्री थी। दूसरी का नाम धन्यमालिनी था और तीसरी का नाम अज्ञात है। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण ने उसकी हत्या कर दी थी। दिति के पुत्र मय की कन्या मंदोदरी उसकी मुख्य रानी थी, जो हेमा नाम अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। माना जाता है कि मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर के निकट मंडोर की थी और मंदोदरी मध्य प्रदेश के मंदसौर से जोड़कर भी देखते हैं। मंदोदरी से रावण को जो पुत्र मिले उनके नाम है इंद्रजीत, मेघनाथ, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष, विक्रमवीर कहते हैं, धन्यमालिनी और अतिकया और श्री सिरार नामक के 2 पुत्र थे, जो तीसरी पत्नी से प्रहस्ता, नरांता और देवताका नामक के पुत्र थे। रावण के कुल में 3 भाई थे, जिनके नाम इस प्रकार है। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई और अपने अद्वितीय नींद के लिए प्रसिद्ध था। विभीषण रावण का एक और छोटा भाई था, धर्मपरायण और भगवान राम का भक्त था। अंत में विभीषण ने रावण का साथ छोड़कर राम की सेना में शामिल हो गई। अहिरावण वह अहिरावण का सौतेला भाई था, जो पाताल लोक का राजा था और रावण के सहायता के लिए युद्ध में शामिल हुआ था। इसके अलावा रावण की एक बहन थी, जिसका नाम शूर्पणखा था। श्री कृष्ण जी ने एकमात्र विवाह रुक्मिणी से किया और विवाह पश्चात भी 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। तत्पश्चात पदुमन नामक का पुत्र रतन प्राप्त हुआ। ऐसे योगी महाराज को रास लीला रचाने वाले, छलिया चूड़ी बेचने वाला, 16 लाख शादियां करने वाला आदि लालछन लगाना मूर्खता के अतिरिक्त कुछ नहीं। भगवान श्री कृष्ण का नाम राधा के साथ जोड़ना उस महापुरुष के निष्काम चरित्र पर कलंक लगाता है। संपूर्ण महाभारत में केवल कर्ण का पालन करने वाली माँ राधा को छोड़कर इस काल्पनिक राधा नाम नहीं है। भागवत पुराण में श्री कृष्ण की बहुत सी लीलाओं का वर्णन है, पर यह राधा वहाँ भी नहीं है। राधा का वर्णन मुख्य रूप से ब्रह्मावर्त पुराण में आया है। यह पुराण वास्तव में काम शास्त्र है, जिसमें श्री कृष्ण राधा आदि की आड़ में लेख ने अपनी काम विपाशा और शांत किया है। पर यहाँ भी मुख्य बात यह है कि एक ही ग्रंथ में श्री कृष्ण ने राधा कृष्ण के साथ भिन्न भिन्न संबंध दर्शाए हैं, जो स्वतः ही राधा को काल्पनिक सिद्ध करते हैं। देखिए, ब्रह्मावर्त पुराण प्रपांड के 5वें अध्याय के श्लोक 25-26 के अनुसार राधा कृष्ण
की पुष्टि सिद्ध किया है, क्योंकि वह श्री कृष्ण को वाम पार्श्व से उत्पन्न हुई थी। रावण की प्रमुख पत्नियों की संख्या और उनके बच्चों के बारे में विभिन्न पौराणिक कथाओं और मान्यताओं में भिन्नता होती है। हालांकि कथाओं और लोक कथाओं में उल्लेख्य पत्नियों और बच्चों की संख्या में अंतर हो सकता है। रावण की 3 पुत्रियां, प्रमुख पुत्रियां के नाम पहली से लेकर तीसरी तक इस प्रकार है। और भगवान रावण की पहली पत्नी का नाम मंदोदरी था। मंदोदरी राक्षस राज मयासुर की बेटी थी। इंद्रजित, मेघनाथ, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष, विक्रम और मंदोदरी की 3। शिवजी ने ही रावण को रावण का नाम दिया। ऐसा कथाओं में बताया जाता है कि रावण शिवजी को कैलाश से लंका ले जाना चाहता था, लेकिन शिवजी राजी नहीं थे और उसने पर्वत को ही उठाने का प्रयास किया। इसलिए शिवजी ने अपना एक पैर कैलाश पर्वत पर रख दिया, जिससे रावण की उंगली दब गई। हड्डी दर्द के मारे रावण जोर से चिल्लाया, लेकिन शिवजी की ताकत को देखते हुए उसने शिव तांडव किया। शिवजी को यह बहुत अजीब लगा कि दर्द में होते हुए भी उसने शिव तांडव किया, तो उसका नाम रावण रख दिया, जिसका अर्थ तो आज तेज आवाज में दहाड़ता है। रावण की कितनी पत्नियां थी, कितने बच्चे थे? रावण के भविष्य में कहावत है, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती। ता रावण के दिया ना बाती। 10,000 पुत्र 1.25 लाख नाती थे, तो पोते कहाँ गए और बेटियां कहाँ गई? यह तो लगता है कि सारी लंका ही उसका परिवार थी। अब 1 लाख पुत्र है तो कम से कम 6,000 बीवियां होगी। तो भगवान श्री राम की पत्नी सीता जी महालक्ष्मी जी को उठाकर ले गया। वह क्या अन्य औरतों और लड़कियों को नहीं उठा सकता था? रावण की पहली पत्नी का नाम मंदोदरी था। मंदोदरी राक्षस राज मयासुर की बेटी और इंद्रजीत, मेघनाथ, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष भी मंदोदरी की ही संतानें थी। मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले के खानपुरा क्षेत्र में रावण की लगभग 20 फुट ऊंची प्रतिमा है। इस प्रतिमा की नामदेव समाज के लोग साल भर पूजा करते हैं। मान्यता है कि इस प्रतिमा के पैर में धागा बांधने से बीमारी नहीं होती। यही कारण है कि अन्य अवसरों के अलावा महिलाएं दशहरे के मौके पर रावण की प्रतिमा के पैर में धागा बांधती है। विभिन्न स्थानों पर इस बात का उल्लेख है कि रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका मंदसौर था और इसी कारण इस स्थान का नाम मंदसौर पड़ा। इस लिहाज से मंदसौर के निवासियों का रावण दामाद हुआ। लिहाजा यहाँ के लोग अब भी रावण को अपना दामाद मानते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि नामदेव समाज के लोग दशहरे के दिन प्रतिमा के समक्ष उपस्थित होकर पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद राम और रावण की सेनाएं निकलती है। वध से पहले लोग रावण के समक्ष खड़े होकर क्षमा याचना करते हैं। प्रार्थना करते हुए वे लोग कहते हैं कि आपने सीता का हरण किया था, इसलिए राम की सेना आपका वध करने आई है। उसके बाद वहां अंधेरा छा जाता है और फिर उजाला होते ही राम की सेना उत्सव मनाती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि रावण मंदसौर का दामाद है, इसलिए महिलाएं जब प्रतिमा के सामने पहुंचती है तो घूंघट निकाल लेती है, क्योंकि दामाद के सामने कोई महिला सिर खोलकर नहीं निकलती। आज आपके प्रश्न को देखकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे कहना चाहिए कि रावण की पत्नी का नाम सीता, गीता, टीना, मीना, रानी, पूजा कुछ भी हो सकता है। इसका सही क्या है, इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आज के युग में सभी रावण बनकर बैठे हैं। आपका प्रश्न ही कह रहा है कि रावण की पत्नी का क्या
यदि आप ये पूछेंगी रावण की पत्नी का क्या नाम था, तो मेरा जवाब होता है मंदोदरी। दीपावली आने वाली है और हालांकि में दशहरा गया है जिस दिन भगवान राम ने रावण का संहार किया, लेकिन आप कितना जानते हैं रावण और उसके परिवार के बारे में? 10 मुख रावण एक ब्राह्मण था और रावण शिव का सबसे बड़ा भक्त भी था। वीणावाद का आविष्कार रावण ने ही किया था और वो इसमें पारंगत भी था। रावण के 10 शीश के शास्त्रों और 4 वेदों के लिए प्रतीक थे, इसलिए रावण को प्रकांड पंडित उपाधि थी। ब्रह्मा ने रावण ऋषि विश्रवा का पुत्र था जिनकी पहले से ही पत्नी थी, अर्थात रावण की 2 माँ थी, एक सगी माँ और एक सौतेली। आज आपको विस्तार से रावण की फैमिली के बारे में बताते हैं। रावण के 6 भाई थे जिनके नाम थे कुबेर, विभीषण, कुंभकर्ण, अहिरावण, खैर, दूषण। रावण की 2 बहनें थी, एक का नाम तो सब जानते हैं, शूर्पणखा। रावण की पत्नी धन्यमालिनी के बारे में कहा जाता है कि जब रावण सीता का स्वयंवर नहीं जीत पाया तो उसने रावण पे फिदा होकर अपना तन बदन उसे सौंपना चाहा ताकि उसकी हवस शांत हो सके, लेकिन रावण भी दीवाना था, उसने उसका आमंत्रण ठुकरा दिया। हालांकि बाद में उसने धन्यमालिनी से विवाह किया था। रावण के 7 पुत्र थे, मंदोदरी से मेघनाथ और अक्षय कुमार, धन्यमालिनी से अतिकवा और तिरस्कार, और तीसरी पत्नी के 3 पुत्र थे जिनका नाम प्रहस्ता, नरांता और देवकांता। हालांकि ये तीसरी पत्नी से ही है, इस बात की कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन इन तीनों के रावण के पुत्र होने का वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है। आशा है रावण के बारे में ये बातें आपको शायद ही मालूम होगी और अब आप भी रावण के बारे में ये बातें अपने परिचितों और बुजुर्गों को बता सकते हैं, प्रसन्नता पा सकते हैं। रावण की पत्नी का नाम मंदोदरी था। इस कथा के अनुसार मंदोदरी अपने गर्भ में एक घड़े को बंद करके जमीन में गड़वा दिया था और काला अंतर में जब राजा जनक ने हल चलाया तो एक घड़ा निकला, उसमें से सीता उत्पन्न हुई, इसलिए सीता को रावण की पुत्री भी कहा जाता है। मंदोदरी ही है खास विशेषता मानी जाती है। और रावण की पत्नी और उसकी मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ था और भगवान कार्तिकेय और कितनी पत्नियां थी और उनके क्या नाम थे? भगवान सकत या मंडल स्वामी आदित्य को हमेशा एक बालक के रूप में देखता था। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी, रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मण। एक झूठ है कि श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी, भौमासुर के द्वारा हरण की गई थी। भानुमति दुर्योधन की पत्नी थी। भानुमति कामोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। पहली बात, मंदोदरी ने विभीषण से कभी विवाह नहीं किया। आप ही बताइए, इस विवाह का किसी भी पौराणिक कथा में जिक्र है क्या? हम सभी उस सनातन संस्कृति से आते हैं जिनसे लोगों को रहने और बहुत चीजें पूरी दुनिया को सिखाई है, लेकिन आज हम अपने प्राचीन ग्रंथों पर विश्वास नहीं करते। लोग हमें जैसा बता देते हैं हम वैसा ही मान लेते हैं। एक बार हमें अपनी प्राचीन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। और बात रही विभीषण और मंदोदरी के विवाह की कहानी, तो कुछ लोगों ने हमारे ग्रंथों में मिलावट कर दी है जिससे हमें अपने धर्म में कंफ्यूज रहे हैं। मंदोदरी एक पतिव्रता स्त्री थी और उसका विवाह विभीषण से नहीं हुआ था। भारत में पत्नी पति के छोटे भाई
को देवर कहती है। देवर का अर्थ दूसरे वर्ग के रूप में किया जाता है। इसलिए रावण के मरने के बाद मंदोदरी ने विभीषण से विवाह किया। यह परंपरा आज भी सर्व संपत्ति है। मंदोदरी को सती कहा जाता है। फिर उन्होंने रावण की मृत्यु के बाद विभीषण से शादी क्यों किया? क्योंकि रावण और उसके भाई और बेटे सब श्री राम से युद्ध में मारे गए थे। रावण मात्र विभीषण ही जीवित था। रावण की मृत्यु के बाद लंका का राज सिंहासन हो चुका था और वह नया राजा की आवश्यकता थी और श्री राम ने विभीषण को राजपाट